जो कि आपको इस साल बोर्ड में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, उत्सर्जन हम लोग पढ़ते हैं कि उत्सर्जन होता क्या है। तो उत्सर्जन हम लोग जानेंगे कि उत्सर्जन बाहर निकालना उत्सर्जन कहा जाता है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो खराब पदार्थ है, जो हानिकारक पदार्थ है ना, वो अगर हमारे शरीर के अंदर रहेंगे तो खराबी करेगा, यानी हमारी स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए उसको बाहर निकालना हम लोग क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। और ये उत्सर्जन क्या चीज करेंगे, तो उत्सर्जन पदार्थ करेंगे, उत्सर्जित पदार्थ कहेंगे। ये उत्सर्जित पदार्थ होता क्या है, यानी खराब पदार्थ जो हमारे अंदर बने हुए हैं या किसी मनुष्य के अंदर बने हुए हैं, है ना, उनके शरीर में, और उसको बाहर जो पदार्थ निकलते हैं उसको हम लोग उत्सर्जित पदार्थ कहेंगे। अगला है कि उत्सर्जित अंग। उत्सर्जित अंग का मतलब हो गया कि वैसा अंग जो उस खराब पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्सर्जित अंग कहेंगे। तो आगे देखिए, हम लोग उत्सर्जन के बारे में जानते हैं। हालांकि हम लोग उत्सर्जन को आसानी से डिफिनीशन जान सकते हैं कि उत्सर्जन हम उसे कहेंगे कि हम मनुष्य के शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ यानी हानिकारक पदार्थ बने हुए हैं और उसको बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाएगा। अगला है उत्सर्जन पदार्थ किसे कहेंगे, यानी उत्सर्जन के दौरान निकलने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, उत्सर्जन पदार्थ कहेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना, बलगम, मूत्र, यूरिया, ये तमाम चीज जो है उत्सर्जित पदार्थ है। अगर ये सब शरीर के अंतर्गत, अगर शरीर के अंदर में रह जाता है तो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अगला देखिए कि पादप में जो है, पादप में गोंद, लैटेक्स और टैनिन, ये उत्सर्जित पदार्थ है पादप में। आगे देखिए कि उत्सर्जित अंग में कौन कौन सा अंग जो है हमारे उत्सर्जन की क्रिया में काम करता है, तो ये है त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत, विक्र, यानी ये तमाम चीजें जो है अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। तो आखिर जो ये तमाम अंग है उत्सर्जित अंग, ये उत्सर्जित अंग किन किन उत्सर्जित पदार्थ को बाहर करने का काम करता है, उसका नाम जाएंगे। त्वचा जो है, त्वचा से पसीना, सीबम और नमक निकलने का काम करता है, यानी पसीना के माध्यम से जो ब्लैक कपड़ा पे व्हाइट का नमक जो टाइप का जो निकल जाते हैं उसको नमक कहा जाता है या सीबम कहिए। आगे देखिए कि फेफड़ा जो होते हैं, फेफड़ा से हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प और वल्गम निकलने का काम करता है। ठीक है, वाष्प यानी कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प का मतलब हो गया भाप जिसको कहा जाता है, और बलगम का मतलब हो गया कि जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो खांसने के बाद जो म्यूकस बाहर फेंकता है उसको हम लोग बलगम कहेंगे। अगला है बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत का काम है कि अनपचा भोजन को क्या करना है, बाहर निकालना है। अब अगला है यकृत। यकृत यानी लीवर। लीवर जो है अमोनिया से यूरिया में बदलने का काम करता है। विक्र जो है यूरिया और मूत्र को विसर्जन करने का काम करता है। लेकिन इन तमाम चैप्टर में अगर हम उत्सर्जन की बात करेंगे मनुष्य का, तो विक्र जो है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उत्सर्जन में, क्योंकि ये मुख्य उत्सर्जित अंग के नाम से जाना जाता है, विक्र ही जाना जाता है। आइए कुछ हम लोग विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जित अंग के बारे में जानेंगे। उस जंतु का नाम इधर है, और मुख्य यूरिया उत्सर्जित अंग जो वैसा अंग जो उत्सर्जित पदार्थ को निष्कासित करने का, उत्सर्जन करने का काम करता है, इसका नाम इधर है। तो देखिए मनुष्य जो है, मनुष्य किससे उत्सर्जन करने का काम करता है, किस अंग से, अपशिष्ट पदार्थ, तो विक्र से। अमीबा त्वचा सतह एवं रितिका से। केचुआ उत्सर्जिकाएं से। झींगा मछली हरित ग्रंथियां से। फीता कृमि फ्लेम कोशिकाएं से। ऑर्थोपोडा मैलपीगी नलिकाएं से। सिलेंट्रेटा ये करते हैं त्वचा एवं मुख से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक जो संक्षिप्त में अभी हम लोग चल रहे हैं, आगे हम लोग और विशेषता पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब आगे हम लोग चलते हैं कि पादप में उत्सर्जन किस प्रकार होता है, यानी पौधे में किस प्रकार से खराब पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। तो क्या आपने कभी पादप के जो छाल होते हैं, छाल में कुछ गोंद टाइप का जो निकला हुआ रहता है, वही उत्सर्जित पदार्थ है, उसी को हम लोग उत्सर्जित पदार्थ कहेंगे। जो कि आगे देखिए कि पादप में उत्सर्जन के लिए कोई खास अंग नहीं पाया जाता है। उसमें किसी, जैसे मनुष्य में उत्सर्जन के लिए मूत्राशय का नालिका, मलाशय का नालिका अलग है जो एक खास अंग है, उस प्रकार से पादप में कोई खास अंग नहीं है बाहर निकालने के लिए। अगला है पादपों में उत्सर्जित पदार्थ अपनी पत्तियों, छाल एवं कोशिकीय रितिकाओं में भी संचित रहते हैं, यानी उत्सर्जित जो पदार्थ है पत्ती में, छाल में, है ना, और कुछ कोशिकीय रितिकाओं में यहीं पर संचित रहते हैं खराब पदार्थ।
अब देखिए पादप में उत्सर्जित पदार्थ होते कौन कौन है, तो गोंद होते हैं, रेजिन होते हैं, टेनिन होते हैं। तो ये गोंद रेजिन कहाँ पाए जाते हैं पादप में, तो पुराने जाइलम में पाए जाते हैं। हमने नालिका के बारे में पढ़ा था, जाइलम फ्लोएम, है ना। तो वही पुरानी जो जाइलम होते हैं उसमें गोंद एवं रेजिन पाए जाते हैं, और वृक्षों के छाल में टेनिन पाया जाता है, यानी टेनिन पाए जाते हैं, जो कि उत्सर्जित होने का काम करता है। अगला है, कुछ पादप में उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं गड्ढे, दूधिया, लेटेक्स के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब हम लोग किसी पादप को अगर तोड़ते हैं, पादप के पत्तियों को तोड़ते हैं, तो पत्तियों में से जो दूध टाइप का जो निकलते हैं उसी को लेटेक्स कहा जाता है, उसी को गाढ़े दूधिया के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए कि उसी को भी हम लोग अपशिष्ट पदार्थ कहेंगे, उत्सर्जित पदार्थ कहेंगे। और बबूल के जो पेड़ होते हैं, उस बबूल के पेड़ में जो गोंद होते हैं, वो गोंद निकल उत्सर्जित पदार्थ के रूप में निकलने का काम करता है। उसका कलर हल्का सा लाल टाइप का होता है। आगे देखिए कि जीव एवं उनके नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ, यानी मनुष्य जो होते हैं कौन सी उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है, नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ। कौन सा उत्सर्जित पदार्थ को निकालने का काम करते हैं, तो ध्यान दीजिए मनुष्य स्तनधारी जीव जो है यूरिया को बाहर निकालने का काम करते हैं, मछली जो है अमोनिया को निकालने का काम करते हैं, और पक्षी एवं कीट जो है यूरिक एसिड को निकालने का काम करते हैं।